ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ। આજે આપણે ભણીશું ગુજરાતી વ્યાકરણ। ठीक है, गुजराती व्याकरण उसमें आप पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, गुरु विराम और प्रश्नार्थ चिन्ह, ठीक है, वो कहाँ हमें यूज़ करना है और कैसे उसको कहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं उसके बारे में हम सुन। ठीक है, पूर्ण विराम का ये जो चिन्ह है ये है पूर्ण विराम। ठीक है, एक कथान के विचार पूर्ण थाय त्या पूर्ण विराम मुकाय छे। एटलू के ए सादु वाक्य रूप थाय त्या पूर्ण विराम मूकवू जोईए। कहेवत छे ने अंते पण पूर्ण विराम मुकाय छे। जेम के जैसे हमें यहाँ पर बताया गया है, ये देखो, टाइम टेबलनो बहु दुरुपयोग थाय से। तो हमारे यहाँ पर पूर्ण विराम, जो हमारा सेंटेंस जहाँ ख़त्म होता है वहाँ हम क्या रखते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, लोक सेवको कौमी एकता की बात करवा लाग्या और उसको सेंटेंस फिनिश होने के बाद यहाँ पर हम पूर्ण विराम रखते हैं। बाळकनी माता एनो साचो गुरु से, जो बच्चों की माँ है वो उनका सच्चा गुरु माना जाता है। जैसे वो सेंटेंस ख़त्म होने के बाद हम पूर्ण विराम रखते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरा सेंटेंस, प्रभुए सबरीना एठा बोर खाधा और उसमें यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्ति, संस्था, पदवी, इलकाब, समय वगैरहનું સંક્ષિપ્ત रूप मुक्ति वक्ते पूर्ण विराम मूकવું જોઈએ। जैसे हम जो व्यक्ति यानी कि जो इंसान, संस्था, कोई संस्था में चला हो वो, पदवी कोई पोस्ट में हो, ऑफिसर हो वो, बाल समय वगैरहનું संक्षिप्त रूप मुक्ति वक्ते पूर्ण विराम मूकવું જોઈએ। जैसे कि हमारा ये अखंड सौभाग्यवती, ठीक है, अखंड सौभाग्यवती, तो उसमें हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, पूर्ण विराम रख के अ पूर्ण विराम और सो यानी कि अखंड सौभाग्यवती, शॉर्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। अभी डॉक्टर और हम सिंपल में लिखेंगे तो पूर्ण विराम यूज़ करके डो लिखेंगे और उसके बाद पूर्ण विराम, तो वो शॉर्ट हो गया। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसको क्या कहा जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उसका शॉर्ट में क्या आएगा, बी पूर्ण विराम ए, यानी कि बी ये सिंपल सा है, बी ए। चिरंजीव हम जो शादी के कार्ड पे लिखते हैं, ची फलाना नाम के, ची रमेश, ची सविता, तो उसमें हम चिरंजीव जो लंबा पड़ता है तो हम उसमें क्या लिखते हैं, ची लिखते हैं और उसमें विराम रखते हैं। ठीक है, वैसे कोई स्वर्गवास यानी कि कोई डेट हो जाती है उसकी, तो स्वर्गवासी लिखना पड़ता है, तो हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, स्व लिखते हैं और उसमें पूर्ण विराम लिखते हैं। ठीक है, ओके, ये कौन था सा पूर्ण विराम में कैसे हम यूज़ करते हैं, कहाँ रख सकते हैं पूर्ण विराम को, वो ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, अल्प विराम क्या, अल्प विराम का क्या ये सिंबल है, ऐसे ये जो है अल्प विराम। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है अल्प विराम, જ્યાં પૂરેપૂરું નહીં પણ થોડું અલ્પ અટકવાનું અનિવાર્ય હોય ત્યાં અલ્પ વિરામ મુકાય છે। જેમ कि यानी कि जो अल्प विराम कहाँ रख सकते हैं, हम कहीं कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा रुकना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम अल्प विराम का चिन्ह रखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है, जेम के जैसे कि राम, तो यहाँ पर अल्प विराम दिया है। लक्ष्मण, राम लक्ष्मण भारत अने शत्रुघ्न चारे वच्चे खूब प्रेम हतो, और वो सेंटेंस खत्म होने के बाद हम पूर्ण विराम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्प विराम रखना पड़ता है। कहाँ, जो राम लक्ष्मण, राम के पास हम थोड़े से अटकते हैं वैसे, ठीक है, खूब प्रेम हतो। ओके, दादाजी के पास हम यहाँ पूर्ण विराम अल्प विराम रखते हैं। दादाजी जमवा चालो, ऐसे दादा जमवा चालो ऐसे हम नहीं, वहाँ पर दादाजी के पास हम अल्प विराम रखेंगे और फिर उसमें कहेंगे जमवा चालो, दादाजी
जमवा चालो। थोड़ा सा हम रुकते हैं ना वैसे। अलबत्त तमे ज एक काम करवा सक्षम छो। तो यहाँ पर भी अलबत्त जो है वहाँ पर हम थोड़ा सा अटकते हैं। तमेज एक काम करवा सक्षम छो, यानी कि आप ही, अलबत्त आप ही ये काम करने के कैपेबल हो। ठीक है। जी अमे पण प्रवास में आवशुं। जी के पास जी बोलने के बाद हम लोग जी अमे पण प्रवास में आवशुं, जी हम भी पिकनिक में आएंगे वैसे। तो वहाँ पे अल्प विराम हमें रखना पड़ता है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई इत्यादि भारतना मोटा शहरों छे। तो हम जहाँ अटकते हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या इत्यादि भारतना मोटा शहरों छे। तो वहाँ पर हम यहाँ सेंटेंस रखते हैं। ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अर्धविराम, क्या हो गया? अर्धविराम। यहाँ पर दो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। ठीक है। अर्धविराम, ये रहा अर्धविराम। वाक्य में सहेज अटकवानुं होय त्यां अल्प विराम वपराय से। हमें वाक्य में कहीं रुकना होता है, वहाँ पर क्या हम यूज़ करते हैं? अल्प विराम। ये जो डॉट दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये अल्प विराम, जहाँ हम थोड़ा सा अटकना पड़ता है। अने एथी वधारे अटकवानुं होय त्यारे एटले के पूर्ण विराम थी ओछुं ત્યાં अर्ध विराम वपराय से। जहाँ हमारा सेंटेंस खत्म वहाँ पर हम रुक जाते हैं, लेकिन जहाँ पे हम थोड़ा सा रुकना पड़ता है जो पूर्ण विराम से कम। वैसे वाक्य में नाना विधानों ने अल्प पाड़वा, अलग पाड़वा, साथे जनार वाक्यों भारपूर्वक रजू करवा, तेमज वाक्यों वच्चे उल्फानथी नो उपयोग न करवो, होय त्यारे अर्धविराम मुकाय छे। संयुक्त वाक्यना अंगो वच्चे ज्यारे जोड़नार उल्बन्यायी वपरायुं होय त्यारे त्यां अर्धविराम वपराय से। अर्धविराम का चिन्ह आपने देखा ना? ठीक। अर्धविराम का एग्जाम्पल है, जैसे कि जेम के भोजन पूरु थयुं, यहाँ पर हमें अर्धविराम का यूज़ किया। आवनारा गया, ते खूब वाँचतो तेथी ते पास थयो। यहाँ पर अटक गए हम, वाँचतो, तो यहाँ पर अल्प विराम होना, तेथी ते पास थयो। આપણે આકાશનું વર્ણન કરીએ છીએ, वहाँ पर हम अटक गए, तो वहाँ पर अल्प विराम। पृथ्वीનું वर्णन કરીએ છીએ, ठीक है, जलाशयનું वर्णन કરીએ છીએ, કાદવનું કોઈએ वर्णन करेलू जोયું છે, यानी कि जो कीचड़ का कोई वर्णन किसी ने किया है? नहीं किया है। ठीक है। यानी ये कीचड़ का किसी ने वर्णन किया हुआ देखा है? कभी किसी ने किया है? नहीं किया है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुरु विराम का ये चिन्ह दिया है। ठीक है, दो डॉटी। गणतरी करवी होय, यादी आपवी होय के वर्णन करवू होय त्यारे गुरु विराम मूकी शकाय। जेम के वर्ण 4 से, यानी कि हमें कोई गिनती करवाना है, वर्ण हमारे कितने हैं? 4 है, तो उसमें यहाँ पर हम गुरु विराम रखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने शूद्र। ठीक है, वैसे हम वहाँ पर गुरु विराम रख सकते हैं। जीवन में 3 वस्तु जरूरी है, यहाँ पर हमें गुरु विराम रखना पड़ता है। हवा, पानी अने खुराक। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी यानी वाटर चाहिए, और खुराक यानी कि हमें फूड चाहिए, खाने के लिए चाहिए। वो हमारे जीवन के अत्यंत जरूरी चीज़ें हैं। ठीक है। फूलना 4 भाग से, फूल के कितने भाग हैं? 4। वहाँ पर हम क्या रखते हैं? गुरु विराम। वज्र, फूलमणी, स्त्री केसर अने पुकेसर। ठीक है,
ये रहा। ओके, नाम आगे बढ़ते हैं। ઉપરના વાક્યોમાં અલ્પવિરામ ઉપરના વાક્યમાં અલ્પવિરામ અને પૂર્ણવિરામની સાથે गुरुविरामનો उपयोग જોવા મળે છે। यानी कि ऊपर का जो सेंटेंस बना उसमें कौन सा हमने देखना मिलता है, अल्पविराम અને पूर्णविराम भी हम सेंटेंस खत्म होने के बाद रखते हैं और गुरुविरामનો પણ उपयोग જોવા મળે છે। हम गुरुविराम का जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने मिलता है। ठीक है, અને નાટકના સંવાદ बोलता पत्रना नाम પછી પણ गुरुविराम मुकाय છે। हम कोई पत्र लिखते हैं उसमें भी हम वो गुरुविराम रख सकते हैं। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, ये नंबर 5 का है प्रश्नार्थ चिन्ह। प्रश्नार्थ चिन्ह हम किसी को प्रश्न करते हैं उसका चिन्ह है। हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो उसने हमने क्या क्वेश्चन किया है, वैसे हम उसमें क्वेश्चन मार्क रखना पड़ता है। ठीक है, वाक्यना अर्थमां प्रश्नोनो अर्थ વાક્યના અર્થમાં પ્રશ્નોનો અર્થ સમાયેલો હોય અથવા કોઈને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હોય ત્યારે વાક્યને અંતે પ્રશ્નાર્થ चिन्ह મુકાય છે। જેમ કે एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, आगे जब बढ़ते हैं। जेम के તમે ક્યાં રહો છો, आप कहाँ रहते हो, और उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। તમારું નામ શું છે, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क। बंदूकनी गोली कई बाजू थी आई, यानी कि बंदूक की जो गोली आई कौन से साइड से आई, तो हम पूछते हैं ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क करना है। राष्ट्रध्वज ने हूँ केम बोलूँ, यानी कि राष्ट्रध्वज है हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसे हम क्यों बोले, वो कि हम कोई बोले कि आप उसको भूल जाओ, तो हम वो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या, शू, कई, केम, साथी वगैरह प्रश्नवाचक शब्दों છે। આવા શબ્દો આવતા હોય તો વાક્યના છેડે પ્રશ્નાર્થ चिन्ह मुकाय છે। यानी कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, कई बाजू थी, केम, हूँ सिलवास केम जाऊँ, यानी कि हूँ मैं सिलवास क्यों जाऊँ, वो सब क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, ओके, थैंक यू।